महापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः बजी है बांसुरी, अधरों पर रखी हुई बांसुरी अपने मधुर स्वर से सारे ब्रज प्रांत को वश में करती है। जो सुनता है विमुग्ध होकर खड़ा रह जाता है। चैतन्य तो चैतन्य, जड़ भी उस बांसुरी के स्वर से नहा जाता है। आवाज कम करो बांसुरी। ऐसा अद्भुत है यह बांसुरी का वादन। वृक्ष भी झूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्यों? वृक्षों ने कहा हमें तो भगवान के पास आने का सौभाग्य नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जाति वाला यह जो बांस है, ये बांसुरी बनकर श्री कृष्ण के अधरों तक तो पहुंच गया। आदमी स्वयं भगवान तक न पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका जाति वाला, उसका रिश्तेदार अगर वो पहुंच जाए तो मन को संतोष होता है। हम न सही, हमारे जाति वाले अपने लोग वहां तक पहुंच गए, चलो हमारा भी कभी न कभी नंबर लग ही जाएगा। इसलिए बांसुरी के स्वर से झूमते हुए वृक्ष आज गोविंद के अधरों पर बसी, रची बसी इस बांसुरी के धुन में झूम रहे हैं, आनंद में निमग्न हैं। गगन में छाए हुए मेघ एक क्षण को रुक जाते हैं। यमुना जल जो बड़ी तीव्र गति से बह रहा था, बांसुरी बजती है वैसे ही एक ही जगह गोल गोल घूम जाता है, मानो बांसुरी के स्वर से प्रभावित हो गया। वेणु गीत है ये। बांसुरी बजती है तो सबको आह्लादित करती है। बस इसमें सिर्फ एक बहुत सुंदर बात है कि बांसुरी गोविंद के हाथ में है। किसी और के हाथ में होती जाने कैसी बजती न बजती, लेकिन गोविंद के हाथ में है इसलिए बजती है। और बांसुरी की विशेषता यह है, अपने आप नहीं बजती, बजाने वाला जैसी बजाता है वैसी बजती है। बांसुरी में 9 छिद्र हैं, इस शरीर में भी 9 छिद्र हैं। ये शरीरधारी जीव वो गाता है जो उसकी मर्जी में आता है, और बांसुरी वो गाती है जो गोविंद बजाता है। यही थोड़ा सा फर्क है। भगवान जैसी बजाएं, बांसुरी वैसी बजती है, इसलिए भगवान की प्रिया है। और हम अपनी मर्जी से बजते हैं, जैसा चाहे वैसा गाते हैं, जैसा चाहे वैसा रोते हैं। नहीं नहीं, बांसुरी कहती है वो जैसा बजाएं वैसे बजने लगो, जीवन के परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तुम अपनी तरह से बजती हो इसलिए मुश्किल हो जाती। गोपियों, मुझ में और तुम में यही फर्क है। श्री कृष्ण जैसा बजाते हैं मैं वैसी बजती हूं। इस तरह यह बांसुरी अनूठी है। श्री कृष्ण हमेशा इसे अपने पास रखते हैं। रात को सोते हैं तो अपने सिरहाने रखते हैं, दिन को खोस के रखते हैं कमर में, और जब बजाते हैं तो गोपियां सवाल कर देती हैं, तुमने कौन से ऐसे तप किए? हमारे सांवरे के करकमल की शैया पर सोती है, सांवरे के ओठों का तकिया लगाती है, श्याम सुंदर तेरे चरणों को दाबते हैं उंगलियों से, तेरी जैसा भाग्यशाली जगत में कौन होगा? बांसुरी ने कहा, भाग्यशालिनी तभी हो गई क्योंकि गोविंद जैसा बजाते हैं मैं वैसी ही बजती हूं। श्री कृष्ण की प्रिया है, इसलिए गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं।
और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हों और दोनों में आपस में सवतिया डाह हो। एक कहती है कि ये क्यों आ गई मेरे पति के पास, दूसरी कहती है ये क्यों आ गई मेरे पति के पास। तो ऐसे ही गोपियां और बांसुरी के बीच में हमेशा ईर्ष्या चलती रहती है, डाह चलता रहता है। एक दिन गोपियों ने पूरी तरह से मीटिंग की, ये बांसुरी हमेशा हमेशा श्याम के पास रहती है, चुरा लो इसे। चुरा ली। अब श्याम सुंदर ढूंढते हुए गए, कहां है कहां है कहां है कहां है। गोपियों से पूछा क्यों, मेरी बांसुरी कहां है। गोपियों ने कहा हमारे पास कहां है। गोपियों ने कहा किसी तरह से इस बांसुरी से श्याम का पीछा छूटे तो वो हमसे दो बात करे। अधरों से बात होती है, ओठों से बात होती है, और बात करने वाले होठों को घेरे रहती है बांसुरी। ये होठों से हटे तो हमसे बात करें, ये होठों से हटती नहीं है, ये कैसी है। इसने हमें जितना दुख दिया है उतना किसी ने नहीं दिया होगा, किसी तरह इस बांसुरी को छिपा दो। तो कवि कहता है कि बतरस लालच लाल की। बतरस बातों का रस, एक रस पीने का होता है, एक फलों का होता है ना। एक होता है बात का रस, बात करें, बातों में समय नहीं पता लगता। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। छिपा दी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सौह करे अरे गोपी ला हमारी मुरली दे। हम पर कहां है मुरली? कौन सी मुरली? कैसी थी? लाल, पीली, हरी, बांस की, तांबे की, पीतल की, सोने की, चांदी की। कैसी मुरली, कैसी होती है श्याम? देखो हमारी मुरली हमको दे दो वापस। तो बतरस लालच लाल मुरली धरी लुकाए। सौह भरे भौहन हंसे। सौह भरे भौहन हंसे। देन कहे नटी जा। अरे कन्हैया तेरी सौगंध, बांसुरी हम दे देंगी, होगी तो देंगी। हाँ हाँ देती हैं। श्याम सुंदर रुक गए, वरना तो चले जा रहे थे। चलो कहीं और ढूंढेंगे। नहीं है देंगी। अच्छा लाओ। सौह भरे देंगी हम। फिर भौहनी हंसे, भौं चलाकर ऊपर नीचे नचा करके। कौन सी? अच्छा देती है। सौह भरे भौहनी हंसे। देन कहे नटी जा। बतरस लालच लाल की। ये वो बांसुरी श्याम बजाते हैं तो इसका प्रभाव सब पर होता है। मुरली मनोहर की मुरली आज सारे ब्रज के जड़ चैतन्य पर अपना प्रभाव छोड़ गई है। मुरली से स्मृति है श्याम की। मुरली बजती है तो सांवरा पता लग जाता है कहां है। जहां मुरली बजी, ओ श्याम वहां है। ये ब्रज का सुख है, आनंद है।
गोपियां श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती हैं और श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी की पूजा करती हैं। हे कात्यायनी देवी, हे मैया, कृष्ण को हमारा पति बनाना है। कार्तिक मास में हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका कार्तिक मास में जाती हैं और कात्यायनी की पूजा करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ, नंद बाबा के लाल को हमारा पति बनाना, हम इसलिए तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। आज भी प्रथा है कि कार्तिक मास में सुबह सुबह जो स्त्रियां देवी की पूजा करती हैं उनको अवश्य ही उनका इच्छित पति प्राप्त हो जाता है, जिसको वो चाहती हैं, कामना पूर्ण होती। एक दिन यमुना स्नान करके जैसे ही गोपियां बाहर निकलने को हुई, वैसे ही श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जो तट पर रखे हुए थे वो चुरा लिए। आहा, गोपियों, तुम्हारे वस्त्र पास है। ओहो कन्हैया, ये तुमने क्या किया? हमारे वस्त्र हमको लौटा दो, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देहि वासांसि धर्मज्ञ श्याम सुंदर तेदास्य है करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे। अपने हमारे वस्त्र हमको लौटा दो, अगर तुम नहीं लौटाओगे हे धर्मज्ञ तो हम बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। श्याम सुंदर बोले, जा 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 जा, बाबा से कह दियो। मुख बाबा ते डर लगेगा, मैया ते डर ना लगे, बाबा ते ना लगे, तेरी मर्जी आवे सो कर लियो, वस्त्र तो मैं नहीं लौटाऊंगा। अरे तो कन्हैया हाथ जोड़ रहे, लौटा रहे। अब आई ना, सीधी लाइन पे आ गई। तुमने निर्वस्त्र होकर यमुना जल में स्नान किया है तो जल का, वरुण देवता का अपमान किया है। दोनों हाथ जोड़कर तुम जब तक क्षमा याचना नहीं करोगी तब तक तुम्हारे वस्त्र नहीं लौटाए जाएंगे। और गोपियां तो कृष्ण को ही अपना परम प्रियतम मानती थीं। गोपियों ने क्षमा याचना की और तब भगवान ने वस्त्र लौटा दिए। हमारे विद्वान इसका अर्थ करते हैं, जीव और ब्रह्म के बीच में ये वस्त्र ही तो है, चीर ही तो है जो आवरण है माया का। ईश्वर को पाने के लिए जीव को अपने बीच में पड़ा हुआ माया का ये चीर हटाना पड़ेगा, लेकिन जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस पर्दे को हटा सके। तो भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, अब तू ही मेरा चीर हरण कर, तू ही इस माया के आवरण को हटा ताकि मेरा तुझसे मिलन हो सके। जीव ब्रह्म से तभी मिल सकता है जब माया का आवरण हटे। ऐसा यहां अर्थ हमारे विद्वान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव के बीच में है माया का चीर, और ये माया का चीर जब तक भगवान नहीं हटाएंगे तब तक जीव का ब्रह्म से मिलन नहीं होगा। भगवान ने गोपियों से कहा, एक दिन आएगा मैं तुम सबको धन्य करूंगा। आश्वासन देकर वहां से भगवान पधारे। यमुना के तट पर यज्ञ हो रहा था, ग्वाल बाल थे भूखे, और भगवान ने इन ब्राह्मणों के पास ब्रजवासियों को भेज दिया। ब्राह्मणों ने कहा, हटो हटो। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो जरा अहंकारी होते हैं, अभिमानी। पंडित जो होते हैं ना, वो जरा समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। एक जरा सा रट लिया, एक जरा सा याद कर लिया, फिर देखो क्या बोलते हैं, गणानान्तो में, वो अपने आप को बड़ा भारी विद्वान समझ लेते हैं। पुरुष सूक्त पढ़ लेंगे तो वो बड़ा भारी विद्वान हो गया। यज्ञ कर रहे थे पंडित, स्वाहा स्वाहा हो रहा था, और ये बेचारे अनपढ़ ब्रजवासी ये पहुंच गए। ए महाराज, स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हो, जरा पेट में भी कर दो, भूख लग रही है। इनको लग रही थी भूख, भगवान ने भेज दिया इनको। पंडितों ने सुना नहीं, लौट कर आ गए अपना सा मुंह लेकर। कन्हैया, उन्होंने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे तुम ऐसा करो, इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जरा बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है। क्या क्यों कैसे, तो भूखे की जान तो वही निकल जाएगी, क्या क्यों कैसे में। लेकिन जो सीधी सादी होती है माताएं, वो भाव से भरी हुई होती हैं, वो पहले भूख देखती हैं,
तत्काल वो कुछ ना कुछ खाने को लाएंगे। वरना किसी पुरुष से कहो हाँ भूखा है क्या, अच्छा क्या खाता है और कितने पैसे में आता है, और यहाँ होटल है 1 किलोमीटर चला जाए वहां मिल जाए। अरे भैया जान निकल रही है, तेरे झोले में रखी है वही दे दे, अभी खरीद के लाया है तो वो पकौड़ी दे दे, ब्रेड दे दे। सो नहीं, वो सवाल करेगा। लेकिन कोई अगर स्त्री होगी, कोई माँ होगी, वो अन्नपूर्णा के समान उस भूखे का पेट भरेगी। भगवान ने कहा जाओ वहां ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। और सचमुच अब ग्वाल बाल गए तो ब्राह्मण पत्नियों ने थाल भरकर अनेक व्यंजन सजाए और भगवान के समक्ष जा पहुंची और ग्वाल बालों ने भोजन किया, प्रसाद पाया, धन्य। ऐसे भगवान हैं विश्वंभर। एक बार बाबा पूजन की तैयारी कर रहे थे और कन्हैया को लगी थी भूख। कन्हैया ने पूछा बाबा ये कौन का पूजन कर रहे हो? लल्ला रे ये देवता है पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। ये जो बादल हैं मेघ वो इंद्र के स्वरूप है, और जब पानी बरसता है तो खेती होती है, अन्न होता है, धन धान्य होता है। अच्छा तो बाबा इनको पूजन कर रहे हो? हाँ। तो लाला रे इनको भोग लगेगा, पूजन होएगा, भोग लगेगा, प्रसाद बनेगा, जब तू खा लियो। भगवान ने कहा मुझे भूख अभी लग रही है, और पहले इसका भोग लगेगा, तब प्रसाद बनेगा, तब खाने को मिलेगा। भगवान ने मन में सोचा इस इंद्र के बाप को बाप मैं, और मोती पहले जी भोग लगावेगा सो कैसे लगावेगा, या सारे भूखा ही मार दूंगा। भगवान तो भगवान है, जिस पर अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। भगवान बोले अच्छा देखूं मैं। श्री कृष्ण बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैय विलीयते। कर्म से जीव का जन्म होता है और कर्म में ही लीन हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपत्यते। सुख दुख भय और कल्याण ये कर्म में ही निहित है। फिर देवताओं के आगे हाथ क्यों पसारते हो? मैं तुम्हें बताऊं एक नया देवता। बा बोले भैया और कौन सा देवता है? अरे वो देवता है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज वाह को नाम तो हमने कभी सुना ही ना। श्री कृष्ण बोले अजी ना सुने हो तो आज सुन। बहुत बड़ा देवता है ये, इंद्र को बाप है। अच्छा तो भैया वहां के दर्शन कराए दो। हाँ प्रत्यक्ष प्रकट है के दर्शन देगो, और प्रत्यक्ष ऐसी कृपा करेगो कि सब कछु देगो, जो कछु चाहोगे वही मिलेगो। अच्छा बाबा ने कही भैया हमारा कन्हैया कह रहे हो तो सांची बात होएगी। सबके सब इकट्ठे हो गए, ग्वाल बाल मिलकर चल दिए गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए। चलो हम भी वहीं चलें, श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें, अपने जीवन में धन्यता की अनुभूति करेंगे। ऐसा सुंदर गिरिराज महाराज का स्वरूप है। सब ग्वाल बाल चले जा रहे हैं पूजन करने के लिए। अनेक व्यंजन अनेक परिधानों में थालों में सजाए हुए गिरिराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए हम भी चले श्री गिरिराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। प्रत्यक्ष प्रकट हुए श्री गिरिराज, दर्शन किए और धन्य हो रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गए हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो।
चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े जी, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, अरुचकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, अरुचकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, थोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चमक रहो जी, तेरे कानन कुंडल चमक रहो जी, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। अजी चमक रहो जी, देखो चमक रहो, अजी चमक रहो जी, देखो चमक रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी
तेरी झांकी बनी है विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी झांकी बनी है विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी है विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी है विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्रीराज महाराज की जय, मानसी गंगा की जय, श्री राधा कुंड की पूछरी के लोटा की जय, कुसुम सरोवर की श्री चंद्र सरोवर की जय, श्री धान घाटी वाले बाबा की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए, इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सर बस इनको दीजिए, अपनो सर बस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो पर बोलन मधुर सुहावे, तो कर बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको
अब इन गुण अपनों